बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर ये कहा जा सकता है कि इंतज़ामी कमज़ोरी की वजह से और जो भी सियासी नताइज बहरहाल आए हैं पाकिस्तान में, उसमें जो ताख़ीर है हुकूमत साजी के लिए, उसके बाद एक नए फ़ेज़ से गुज़र रहा। और ये फ़ेज़ क्या है कि वफाकी हुकूमत के तश्कील पाए बिना, अब तक वफाकी हुकूमत तश्कील नहीं पा सकी जब तक कि तमाम अरकान असम्बली जो हैं वो हल्फ नहीं उठा लेते और स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब नहीं हो जाता, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं तय हो जाता कि कौन है। और सबसे बढ़कर कि जो माइनॉरिटी है, मतलब सियासी, वो अपनी हार तस्लीम नहीं कर रही अभी तक। वो मुख्तलिफ पहलुओं पर काम कर रही है कि जी हम फ़लाँ से बात कर लेंगे, फ़लाँ से बात हो जाएगी, फ़लाँ से हमारी एडजस्टमेंट हो जाएगी। इसमें बड़ी ताख़ीर हो जाएगी और बेहतर ये है कि आप इलेक्टोरल कॉलेजेस को तो आप मजबूत कर रहे हैं। ये असल मामला ये है कि ये बार बार चीज़ क्यों एक्सरसाइज की जा रही है कि आप वफाकी हुकूमत से पहले सूबाई हुकूमत बना लेते हैं, जबकि सूबे जो हैं वो वफाक के जो अहकामात हैं उसकी तामील करते हैं। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि जी वो सूबाई खुद मुख्तारी जो है ना, वो एक ऐसा बिल है जिसमें सूबे खुद मुख्तार होते हैं, बाइख्तियार होते हैं अपनी मईशत को देखने के लिए, अपने गवर्नेंस को देखने के लिए, अपने जो सूबे के कॉस्मेटिक्स हैं उसको देखने के लिए, और बैनुल सूबाई इत्तेहाद के माबैन वो वफाक की शराकत से ममलिकत के अंदर क्या काम कर सकते हैं, ये उन हवालों से है। ऐसा नहीं कि कोई सूबा उठकर जो है वो अपने हिसाब से खारजा पॉलिसी को डील कर ले, मुमकिन ही नहीं है। या कोई सूबा अपने तौर पे जो है वो मईशत के मामलात को डील कर ले पूरी दुनिया के साथ, ये भी मुमकिन नहीं है। ऐसी तो कोई सूबाई खुद मुख्तारी नहीं है। सूबाई खुद मुख्तारी जो है वो बेसिकली सूबों के अंदरूनी मामलात को एड्रेस करती है और उसे वफाक में ले जाकर पाए तकमील तक पहुंचाती है, यानी तश्कील करती है। ज़ाहिर है जो मेन पॉलिसी है वो तो वफाकी हुकूमत से आनी है ना। देखिए, आप बजट तय करते हैं, आप कोई भी रेवेन्यू का काम करते हैं या कुछ भी, हुक्म जो है वो वफाकी हुकूमत का होता है। तो बार बार सूबों में कुव्वत डालना और वफाक को कमज़ोर करना, ये समझ से बालातर है कि ये कौन लोग इस किस्म की इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ये इंजीनियरिंग पल्ले नहीं पड़ रही कि वफाक को क्यों कमज़ोर किया जा रहा है। ठीक है, सूबे बन गए, लेकिन वक्त से पहले सूबाई हुकूमत क्या काम करेगी? मतलब तमाम सूबों के लोग अरकान असम्बली जो हैं वो हल्फ उठा लें, तो वो ऐसी क्या करारदाद पास करेंगे कि जिससे पता चले कि जी वफाक और उनमें हम आंगी है। तो बेहतर ये है कि आप पहले वफाक को तश्कील कर लेते और ज़्यादा ताख़ीर ना करें। एक इलेक्शन हुए थे सन 70 में, उसमें भी ये होता कि जी माइनॉरिटी अपनी हार तस्लीम नहीं कर रही, और उस वक्त के सदर ममलिकत कहते रहे कि जी अगर माइनॉरिटी अपनी हार तस्लीम कर ले तो मैं कल ही जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुला लूँगा। तो एक मसला ये है कि हम सियासत को जो है ना वो बेसिकली अपना मुस्तकबिल मान रहे हैं, रोज़गार का, कारोबार के लिए, बंदरबाट के लिए। अगर हम सियासत को जो है वो मुल्की सालमियत, मुल्की बका, तरक्की, खुशहाली का ज़ामिन मानते तो मेरे ख़्याल से ये बहुत अच्छा होता है। तो वक्त अभी भी नहीं गुज़रा, जितना जल्द हो पहले वफाकी हुकूमत को बना लिया जाए। सूबे हल्फ उठा रहे हैं, ये भी मतलब समझ से बालातर बात है कि ये इंजीनियरिंग है क्या। आप निज़ाम को मजबूत करते हैं तो अच्छा होता, आप क्या करते हैं? कभी शख्सियत को मजबूत करते हैं, उसके ज़ेरे साए खड़े हो जाते हैं, कभी सूबों को आप मजबूत करते हैं, उसके ज़ेरे साए खड़े हो जाते हैं। फिर वही सूबाइयत, लिसानियत, सूबों का कौमी दिन, वफाक को भूल ही जाते हैं। मुल्क का कौमी दिन भूल जाते हैं, मुल्क की जो सकाफ़त है उसे भूल जाते हैं, सूबाइयत पे लग जाते हैं। तो ये हरगिज़ ना करें। पाकिस्तान ता हयात, ता क़यामत कायम होने के लिए बना है। वो एक शेख मुजीबुर रहमान आ गया था जिसने बड़े तरीके से माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के खेल
पर अपना खेल खेल गया। उसने देख लिया था कि ये माइनॉरिटी खुद मौका दे रही है मेजॉरिटी को कि तोड़ डालो मुल्क, और उसने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। नई बात है, इंडियन डिप्लोमेसी भी इसमें शामिल थी, तमाम मदाखलत भी शामिल थी, लेकिन अब नहीं हो सकता। हम अपनी तारीख को देखते हुए कोई नया शेख मुजीबुर रहमान पैदा नहीं होने देंगे, और वो लोग जो अब भी मतलब एक बेतुकी सोच पे पड़े हुए, उनके लिए पैगाम है कि सुधर जाओ, ना हम बिखरने देंगे इस कौम को, और ना ही अब इस कौम को कोई बिखरा सकता है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे पास उम्मती कमान मिलने वाली है। ये मैं आज आपको ऐलान कर रहा हूँ कि हम मुस्लिम दुनिया में उम्मती कमान हासिल करने के अहल बन चुके हैं, बस ऐलान करना बाकी रह गया, वो भी कर देंगे कुछ अरसे में, कोई ऐसा मसला नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। इस वफाकी हुकूमत में सबसे अहम काम गिलगित बल्तिस्तान का कौमी असम्बली में आना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों को तमस्खर बनाकर, उसकी तजलील करके, उसे झुठलाकर अपनी अदालतों से फैसले लेता है, तो इनके फैसलों की हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, हम अपने फैसलों पर चलेंगे। तो वफाक जो है ना, वो पाकिस्तान की मजबूती की अलामत है। आप वफाकी हुकूमत को पहले तश्कील करें। सूबाई हुकूमत तो चले जो बन गई है, लेकिन सवाल यही है कि वो पहली रेजोल्यूशन क्या पेश करेंगे। क्या वो ये रेजोल्यूशन पेश करेंगे कि हम बहैसियत सूबा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की वहदत, अल्लाह पर उसकी हाकमियत, और ये कि खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा हैं, हमारे रहबर हैं, वही हमारे लीडर हैं और वो खातमुन नबीन हैं, और ये कि हम दो कौमी नज़रिए, पाकिस्तान की नज़रियाती सरहद की हिफाजत, उस पर यकीन, कामिल ईमान का अहद देते हैं। या तो ये पहली रेजोल्यूशन ऐसी पास कर दें, क्योंकि एक बात जो बड़ी ज़बरदस्त सामने आई, और वो सिंध के नौजवान लीडर और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से आया कि मैं अब भी खप्पे पाकिस्तान का नारा लगाता हूँ। तो खप्पे पाकिस्तान का तो खैर नारा लगना ही चाहिए, और बहुत अच्छी बात है, इसको बड़ा वार्म वेलकम किया गया है आवाम के अंदर। ये जो पाकिस्तान के साथ चलने वाले लोग हैं ना, उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के इस बयान को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है। फिर उन्होंने कहा कि ये आइन जो है मेरे नाना का दिया हुआ है, मतलब उससे मुराद उनकी यही होगी कि बहुत से लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन मेरे नाना ने इसको लीड किया, तो मैं इसका ज़ामिन हूँ, अमानतदार हूँ। तो ये चीज़ हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, इसकी स्पिरिट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये एक अच्छी नौजवान क़यादत हैं बिलावल भुट्टो साहब। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी नहीं चाहते कि डिस्कस करा जाए, लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड आया ना बिलावल भुट्टो साहब का कि मैं खप्पे पाकिस्तान का अभी भी नारा लगाता हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त, मुनफरद, जामे और हिकमत से भरा हुआ है। अब ये है कि वफाकी हुकूमत पहले बनाने के, देखिए स्ट्रक्चर है क्या। प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर है, उसके नीचे सेनेट आता है। सेनेट की सबसे बड़ी खूबसूरती कि तमाम ही सूबे जो है वो वहाँ पर बराबरियत की बुनियाद पर हैं। अब ये जो पार्लियामेंट का मसला है ना, 2/3 3 अक्सरियत, यही वो सन 70 वाला मामला था कि जी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी हमारे फैसले को नहीं माना तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये एक धमकियाँ का वक्त गुजर चुका है, अब ये बार बार धमकियाँ ना दें। जो भी इस खेल में मुलव्विस है या जो इंजीनियरिंग कर रहा है, आप जहाँ भी बैठते हैं, जहाँ भी उठते हैं, जिससे भी मिलते हैं, यहाँ या बैरून मुल्क, हर चीज़ के मिनट्स विद इन सेकंड्स पहुँच जाते हैं यहाँ पर, विद इन सेकंड्स, चाहे वो कोई भी हो। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है, क्योंकि इसका नज़रिया इस्लाम है, दो कौमी नज़रिया। बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नज़्मुल तो किसी के पास ही नहीं है।
हमारे इंस्टीट्यूशन का नज़्मुल क्या है, जिहाद फी सबीलिल्लाह, हम अल्लाह के राह के मुजाहिद हैं, बात ही ख़त्म हो गई। तो वफाक को मजबूत करें। वफाक जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी मजबूती, उसका ग्रोथ करना। क्योंकि अब जो हमने फ़ैसले लेने हैं ना, वो कोई सुवाइयत के नहीं लेने कि सूबे फ़ैसले करेंगे तो हम आगे दुनिया में अपने आप को रिच करेंगे। नहीं, अब वफाक नहीं लेने। और ये सारा ये जो महाज है ना, सब पूरी दुनिया में जो चल रहा है वो है ख़ारजा पॉलिसी का। मईशत कुछ भी नहीं है। मईशत भाई आप लोग ने ऐसी एक रोना धोना मचा रखा है। पहले वो अकामा के थ्रू आप लोग ने बेतुकी हरकतें की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ किसी चीज़ का। कौम का भी टाइम ज़ाया हुआ, वक्त भी ज़ाया हुआ, कोई नतीजा भी नहीं निकला, सब झूठ था, झूठ ही निकला। तो बहरहाल ये है कि वफाकी हुकूमत को बहुत बड़े बड़े फ़ैसले लेने हैं आलमी सतह पर। वफाक को मजबूत बनाएं, वफाक को सरबुलंद करें। वफाक ही बेसिकली बाप की मानत है। बाकी सूबे तो औलादों की तरह हैं, उन्हें अपने बाप के हुक्म की तामील करना होगी। इस माँ, हमारी धरती माँ, हमारी सरज़मीन, इसकी गोद को हमेशा खुशहाल, आबाद और अल्लाह की रहमत से मुनव्वर रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वफाकी हुकूमत बहुत जल्दी तश्कील पाए, इससे पहले कि सूबे बहुत आगे अपना टेन्योर ले जाएं। फिर वो इलेक्शन आएंगे, फिर वही मामला आएगा कि जी विद इन दी टाइम जो है वो असेंबली खुद डिज़ोल्व हो जाए। फिर वो नहीं होगा, फिर एक मुसीबत है कि जी 15 दिन 20 दिन का गैप आ रहा है कि भाई सूबे जो है पहले डिज़ोल्व हो रहे हैं, फिर वफाक बाद में डिज़ोल्व हो रहा है। देखिए, एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक फ्रेम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। वफाक बनता है, सूबे बनते हैं, इधर वफाक हाउस जो है वो अपना हल्फ उठाता है, उधर सूबे उठा रहे होते हैं। समझ में आता है, क्योंकि देखिए गवर्नेंस के लिए जो है ना, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें सदर मौजूद रहता है और उसके जानशीन मौजूद रहते हैं, यानी कि सूबाई गवर्नर मौजूद रहते हैं। तो वफाक प्रेजेंस है, सेनेट मौजूद है। आपने सिर्फ कानून साजी के लिए जो है वो पार्लियामेंट की तरफ जाना है, क्योंकि पार्लिमानी जमहूरियत है तो ज़ाबित काबीना वहाँ से तश्कील पा रही है। अगर यही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती तो हम सेनेट से बनाते हैं। अच्छा, सेनेट की खूबसूरती ये है कि वहाँ पर ये नहीं होगा कि यार तुम्हारे इतने वोट है, तुम्हारे इतने लोग हैं तो मैं तुम्हें इतने वजारतें दूंगा, इतनी। इस चीज़ से पाकिस्तान की जान छूट जाएगी एक दफ़ा। सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, किसी के अंदर एहसास महरूमियत नहीं होनी चाहिए। तो दुआ है कि अल्लाह करे कि जल्द ही वफाकी हुकूमत बन जाए और माइनॉरिटी अपनी हार तस्लीम कर ले। फजूल की ये रोना धोना मचा रखा है, अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है। अब आगे निकलिए, मुल्क को आगे लेके चले, ज़्यादा इसमें जो है वो ताख़िर ना करें और हुकूमत बन जाए। अच्छी बात है। मौलाना साहब की जो है हमें रहनुमाई चाहिए और सिराजुल हक साहब की ताउन चाहिए कि बस अब जो हो गया ख़त्म करें और हुकूमत बनाएं जितना जल्द हो। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, सबसे अपने ताल्लुकात अच्छे इस्तेमाल करें। यूक्रेन को सपोर्ट करें, फ़लस्तीन का मसला हल करना है, कश्मीर का मसला हल करना है, बहुत सारे आलमी अमूर के मसले हैं, बच्चों के निसाब के हैं, तालीम के हैं, सेहत के हैं, बच्चों के वजीफ़े के हैं। और ये जो कार्ड वार्ड है ना, ये सब ख़त्म करें, जो असल में चीज़ें वो उसको राइज करें। चले, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। शुक्रिया।